सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर आप सबों को ल्यप प्रत्यय के विषय में विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ। देखेंगे ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय देखेंगे। ल्यप में यही है, इसका भी कर के अर्थ में होता है, लेकिन ध्यान देना है ल्यप के पहले उपसर्ग लगा रहता है, तब धातु होता है, तब प्रत्यय लगता है और तब ये जाकर के शब्द बनता है। सम जोड़ घरा जोड़ ल्यप श्रम घ्राय। इसको अच्छी तरह से देखते जाएंगे और अभ्यास करेंगे। प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप प्राप्य। अनु जोड़ क्री जोड़ ल्यप अनुकृत्य। वी जोड़ गण जोड़ ल्यप विगण्य। आश्री जोड़ ल्यप आश्रित्य। अब देख लेंगे यहां पर परि जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप परीक्ष्य। प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप प्रणम्य। री र के कारण न का टोरगी न हो गया। अब देख लेंगे आगम जोड़ ल्यप आगम जोड़ ल्यप तो आगत्य या आगम्य होता है। इसी तरह से विभ्रम जोड़ ल्यप विभ्रम्य। अब इस तरह से ये प्रत्यय हो गए ल्यप प्रत्यय। इन सब का हम अभ्यास करेंगे। उत जोड़ अस्था जोड़ ल्यप उत्थाय हो गया। वी जोड़ हा जोड़ ल्यप विहाय। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय। वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप विज्ञाय। इस प्रकार से ये ल्यप प्रत्यय का हुआ। अब आगे अभ्यास कार्य देखते हैं। अब देखेंगे ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग करके अर्थ में होता है। तो कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तभी होता है जब उपसर्ग लगा रहे पहले। सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप संपठ्य। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगम्य। इस तरह से है। प्रणम्य। बी जोड़ ह जोड़ ल्यप बिहस्य। इस तरह देखिए। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। हाँ। अभ्यास कार्य में ध्यान देकर करेंगे। इन प्रत्ययों का अभ्यास कार्य कर लेने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया। हाँ। इस तरह से ये ल्यप प्रत्यय हुआ। अब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग में उनका लोप होकर केवल तुम ही से रहता है। अब इन उदाहरणों से देख लेंगे। अद जोड़ तुमुन अत तुम खाने के लिए। क्री जोड़ तुमुन कर तुम। क्री जोड़ तुमुन क्रे तुम। गम जोड़ तुमुन गन तुम। संधि का नियम लागू हो गया है। त के बाद यहाँ पर म पांचवें वर्ण में है तो त का पांचवें वर्ण न हो गया गन तुम। गाय जोड़ तुमुन तो गा तुम। ज्ञा जोड़ तुमुन ज्ञा तुम। दा जोड़ तुमुन दा तुम। दृश जोड़ तुमुन ध्यान देंगे। दृश जोड़ तुमुन तो द्रष्टुम हो गया देखने के लिए। इस तरह से देखते जाएंगे। पा जोड़ तुमुन पा तुम पाने के लिए। नी जोड़ तुमुन ने तुम ले जाने के लिए। अब देख लेंगे ये पच जोड़ तुमुन तो पक्तुम हो जाता है। चौका क हो जाता है पक्तुम। प्रक्ष जोड़ तुमुन प्रष्टुम। इसी तरह से हो जाता है लब जोड़ तुमुन लब्धुम। लब जोड़ तुमुन लब्धुम। मुच जोड़ तुमुन ऊ है तो ओ हो जाता है मोक्तुम। इस तरह से देखते जाएंगे। अस्मरी जोड़ तुमुन अस्मरतुम। ह्री जोड़ तुमुन हरतुम। तो ये अनिट धातु हो गए। अब देखेंगे स जोड़ तुमुन सोढ़ुम। स जोड़ तुमुन सोढ़ुम सहने के लिए। अब ये सेठ धातु हो गया। सेठ धातु देखेंगे जो ई से युक्त हो। अर्च जोड़ तुमुन अर्चितुम। अजोड़ तुमुन भावितुम होने के लिए अर्थ में। खाद जोड़ तुमुन खादितुम। ग्रह जोड़ तुमुन ग्राहितुम। इस तरह से अभ्यास करते जाएंगे। देखेंगे फिर पठ जोड़ तुमुन पठितुम।
पत जोड़ तुमुन पत्तितुम, पुज जोड़ तुमुन तब पूज्यायितुम, भू जोड़ तुमुन भवितुम, रक्ष जोड़ तुमुन रक्षितुम, रुच जोड़ तुमुन रोचितुम, रुद जोड़ तुमुन रोदितुम, लिख जोड़ तुमुन लेखितुम हो जाता है। वद जोड़ तुमुन उद्दितुम। अब यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का अभ्यास हो गया। यह अभ्यास अपने से स्वयं बनाने का प्रयास करना है। ये द्रष्टुम है तो तुरंत मूल धातु में तुम प्रत्यय जोड़ देंगे। देखते जाएंगे, अभ्यास करना है अपना बनाने के लिए, अपने से खोज खोज करके बनाना है। इस तरह से ये तुमुन प्रत्यय का अभ्यास कार्य हुआ। इसमें एक एक शब्द को देकर के हम बनाएंगे ताकि हमें कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस तरह से ये प्रत्यय का अभ्यास कार्य हुआ और बनाने की विधि भी मैंने बताया। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसे अच्छी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। तावत् शुभ मंगलम इति वार्ता।